हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, वेलकम टू एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आइए आज हम लोग बात करेंगे भाषा और व्याकरण की। आज हम लोग देखेंगे भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर इन हिंदी। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझना अति आवश्यक है कि ये भाषा क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा में और व्याकरण में क्या संबंध है। भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, क्या भाषा में और व्याकरण में कोई संबंध है या नहीं है। तो बच्चों, मन के भाव को मन में जो भाव आती है ना, मन के भाव को ध्यान से समझिए, मन के भाव को, हाँ जी, बोल कर या लिख कर। हाँ, यहाँ पे फिर दो बातें हो जाती है, या तो बोल कर, या तो बच्चे बोल कर, हाँ, या तो बोल कर या फिर लिख कर। ध्यान से समझिए, या तो बोल कर या तो लिख कर। तो मन के भाव को, बात समझ रहे हैं ना, मन के भाव को कैसे भैया, तो बोल कर या लिख कर। मन के भाव को बोल कर या लिख कर प्रकट करने का साधन है। हाँ, प्रकट करने का साधन है बच्चों। बोल कर या लिख कर क्या है भाई, तो प्रकट करने का साधन है, प्रकट करने का साधन है। अब यहाँ से अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया मन के भाव को हम प्रकट कैसे कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा ना कि मन के भाव को प्रकट करने का जो साधन है उसी को तो सर हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये जो साधन है यही तो भाषा है भाई। किसका साधन, तो मन के भाव को प्रकट करने का साधन। जैसे मन में भाव आया कि अखबार पढ़ना है और सुमन को बोल रहे हैं कि सुमन अखबार लाना, तो भैया हम बोल कर ही तो प्रकट करते हैं, है कि नहीं। बात समझ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम संकेत में भी एक दूसरे तक अपने भाव को पहुंचाते हैं। यह सांकेतिक भाषा है, लेकिन इस प्रकार के भाषा को हम भाषा के रूप में शामिल नहीं करेंगे। तो एक और भी भाषा है जिसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सांकेतिक भाषा। जैसे आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, लेकिन इसको हम अब नहीं पढ़ाई करेंगे, ये बस समझने के लिए है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से, तो जो भाषा के जिस रूप में हम बोलकर प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं मौखिक भाषा। ध्यान से समझिए, उसको क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। और जिसको हम लिख के प्रकट करेंगे उसको बोलेंगे लिखित भाषा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं भाषा को लिख के प्रकट कर रहा हूँ। तो चूँकि मैं लिख के प्रकट कर रहा हूँ तो क्या हो गया, लिखित भाषा। और मैं जो बोल रहा हूँ तो ये हो गया मौखिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप हो गए, तो भाषा के दो रूप हो गए, है कि नहीं। जब हम बोलकर भाषा के रूप को प्रकट करेंगे तो उसे मौखिक भाषा कहेंगे, और जब हम भाषा के रूप को लिखकर प्रकट करेंगे तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। और विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम एक ना क्या करते हैं, तो एक तरफ क्या लिखते हैं भैया मेरे, राज्य लिखते हैं, और एक तरफ क्या लिखते हैं, भाषाएं लिखते हैं, भाषाएं लिखते हैं। ध्यान से समझिए, एक तरफ क्या लिखते हैं, राज्य लिखते हैं, और एक तरफ क्या लिखते हैं, उस राज्य की भाषाएं लिखते हैं, है कि नहीं। और हम देखते हैं कि किन राज्यों की क्या भाषाएं हैं, किन राज्यों की क्या भाषाएं हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके राज्य की भी कोई भाषा है कि नहीं है, और अगर आपके राज्य की भाषा है तो वो कौन सी भाषा। जैसे हम बात करेंगे पंजाब, हम क्या बात करेंगे, पंजाब, तो आप बोलिएगा पंजाबी। हम बोलेंगे पंजाब तो आप बोलिएगा पंजाबी। हम बोलेंगे गुजरात, हम क्या बोलेंगे, गुजरात, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा गुजराती। ध्यान से समझिए बच्चों, हम बोलेंगे पंजाब तो आप क्या बोलिएगा, पंजाबी। इसका क्या अर्थ हो गया कि पंजाब राज्य का जो भाषा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पंजाबी बोलेंगे, और जो गुजरात राज्य है उसके भाषा को क्या बोलेंगे, तो उसके भाषा को गुजराती बोलेंगे। हम बोलेंगे बंगाल तो वहाँ का भाषा क्या हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बंगाल,
तो वहाँ का भाषा क्या हो जाएगा, वहाँ का भाषा हो जाएगा बंगला, है कि नहीं। वहीं पे हम अगर बोलेंगे केरल, तो वहाँ का भाषा हो जाएगा मलयालम, केरल का भाषा हो जाएगा मलयालम। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है बच्चों। हम बोलेंगे केरल तो वहाँ का क्या हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, केरल का क्या हो जाएगा भैया मेरे, केरल का मलयालम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषा है। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारी राजभाषा क्या है। एक सवाल है कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है ना। हिंदी क्या है बच्चे, हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। अब इससे आगे चलते हैं। अब एक बात होती है, अब हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। ध्यान से समझिए, स्क्रिप्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट। बच्चे, स्क्रिप्ट को ही हिंदी में लिपि बोला जाता है। स्क्रिप्ट को ही हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चे, लिपि बोला जाता है। तो अब हमको ये समझना है कि भैया लिपि क्या होता है। तो कोई भी जो भाषा बोलते हैं ना, जैसे पंजाबी बोलते हैं या गुजराती बोलते हैं या बंगला बोलते हैं या मलयालम बोलते हैं, तो हर भाषा का लिखने का, वो बोलने का ढंग जो होता है ना बच्चों, वो अलग अलग होते हैं। ध्यान से समझिए, है ना। और भाषा को लिखने के लिए, भाषा को, किसी भी भाषा को, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए, है ना, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है ना, जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, उसे ही तो लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लिपि याद हो गया होगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि कहते हैं कि भाषा को लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए भैया चिन्ह का प्रयोग होगा। हर भाषा का अपना अपना चिन्ह होगा, है ना। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। ठीक है। अब चूँकि हमारी जो राजभाषा है, हमारी राजभाषा क्या है भैया, हैं, तो आप बोलिएगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। फिर बोलिएगा भैया हिंदी का कौन सा लिपि है, तो हिंदी का जो लिपि है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि। आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बोलिएगा कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए हिंदी भाषा के चिन्ह क्या सब हैं। तो हिंदी भाषा के चिन्ह हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे ओ क्या है, हिंदी भाषा का चिन्ह है, हैं। जैसे हम बात करते हैं ओ, हम बात करते हैं आ, हम बात करते हैं ह्रस्वी, हम बात करते हैं दीर्घी। ये सब क्या है बच्चे, ये सब हिंदी भाषा के चिन्ह ही तो हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सब क्या है, ये सब हिंदी भाषा के चिन्ह ही तो हैं, है ना। ये सब हिंदी भाषा के चिन्ह ही तो हैं। बात समझ रहे हैं? इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए, अब आते हैं व्याकरण की तरफ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि भैया व्याकरण क्या है ना। हम जो व्याकरण की अब अभी तक क्या सब समझे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मन के भाव को प्रकट करने का साधन जो है क्या है, तो भाषा है। मन के भाव को प्रकट करने का जो साधन है वो क्या है, भाषा है। और भाषा या तो बोलकर प्रकट कर सकते हैं मन के भाव को, या तो लिखकर प्रकट कर सकते हैं। अगर हमने बोलकर प्रकट किया तो इसे हमने क्या बोल दिया, मौखिक भाषा बोला। अगर लिखकर प्रकट किया तो इसे हमने क्या बोल दिया बच्चे, लिखित भाषा बोल दिया। अब जो भाषा को लिखित रूप में जो हम प्रस्तुत करते हैं, तो इसके लिए हमें लिपि की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाषा को लिखने के लिए चिन्हों का तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। और जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है,
उसे ही लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल होता है वो कौन सी लिपि है, तो याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि भैया इसके लिए देवनागरी लिपि है। इसके चिन्ह क्या है, जैसे ओ हो गया, आ हो गया, ह्रस्वी हो गया, दीर्घी हो गया, ह्रस्व हो गया, दीर्घु हो गया। हाँ, तो ये सब बात हो गई भैया, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर भाषा अंग्रेजी है, हाँ, अगर भाषा कैसा है, अंग्रेजी है, तो लिपि क्या हो जाएगी भैया, है ना, तो रोमन हो जाएगी, रोमन हो जाएगी। समझिए ध्यान से कि अगर भाषा क्या है, भाषा अगर अंग्रेजी है तो लिपि क्या हो जाएगी, रोमन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक तरफ भाषा, एक तरफ लिखेंगे भाषा और एक तरफ लिख लेते हैं लिपि, ताकि आपको कुछ भाषा और लिपि भी याद हो जाए, आपको कुछ भाषा और लिपि भी याद हो जाए, है ना। हम बोलेंगे उर्दू, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उर्दू, तो कौन सी भाषा है भैया, उर्दू भाषा। तो लिपि कौन सी है, फारसी, तो लिपि कौन सी हो गई, फारसी। बात को समझिए बच्चों, तो लिपि कौन सी है, फारसी। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ, भाषा हम समझते हैं, भाषा हम समझते हैं पंजाबी, भाषा हम क्या समझते हैं, पंजाबी, है ना। भाषा हम क्या लिखते हैं, पंजाबी। तो लिपि कौन सी हो जाएगी भैया, तो लिपि हो जाएगी गुरुमुखी। लिपि क्या हो जाएगी, गुरुमुखी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होइएगा कि किस भाषा का कौन सा लिपि है ना। तो एक चार्ट हमने तैयार किया, एक चार्ट हमने तैयार किया जिसमें हमने देखा कि हमारे पास में कुछ भाषा है और इसके कुछ लिपि हैं। एक तरफ हमने देखा कि कुछ राज्य की भाषाएं हैं, है कि नहीं। इतनी बात तो समझ में आ गई।